दोस्तों, कब्रिस्तान का नाम सुनकर हमारे अंदर डर पैदा होना जायज़ सी बात है। और उसी कब्रिस्तान में रात को जाने की बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। माना जाता है रात के वक्त हमें एक कब्रिस्तान में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत और जिन्न का साया हो सकता है, और अगर हम वहाँ पर गए हमारा सामना भी उनसे होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बिहार के सिवान शहर में भी एक ऐसा ही कब्रिस्तान मौजूद है जो मशहूर है भूतिया होने के लिए, और रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं हर कोई जो रात के वक्त वहाँ रुका या गया उसका सामना डरावने भूत से हुआ। लेकिन ऐसे कब्रिस्तान में कौन जाना चाहेगा, आपका ये सवाल होगा। कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ऐसी सुनसान जगह ढूंढते हैं प्यार की पतंगे उड़ाने के लिए, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, यकीन कीजिए ये कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बिहार के जिले सिवान की। सिवान यहाँ पर एक शहर है और इस शहर में रहता है सुशांत। अब सुशांत ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा कि मैं बाइक मैकेनिक ही बन जाता हूँ। अब उसका एक दोस्त था जो बाइक मैकेनिक था। अब उसने अपने सभी दोस्तों को कहा कहीं काम पर लगवा दे, कोई अच्छा काम ढूंढ दे जिससे मैं अच्छी कमाई कर पाऊँ। एक दो दोस्त जो किसी किराने की दुकान पर लगे हुए थे, कपड़े की दुकान पर लगे हुए थे, उन्होंने सुशांत को उस जगह पर लगवाया। अब सुशांत सोच रहा भाई 3-4 हज़ार में मेरा क्या बनेगा, या 4,000 में मेरा क्या बनेगा। अलग अलग जगह 3,000, 4,000, एक जगह 5,000 रुपए भी उसे मिले, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसने कहा मैं इतना पढ़ने के बाद बस इतना ही कमाऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा था। उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी और सपने हमेशा सोचा करता था, लेकिन गरीबी की बेड़ियां जो उसके पाँव में बंधी हुई थी वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो उसका एक दोस्त था जिसकी बाइक मैकेनिक की दुकान थी। अब उसके पास गाड़ी थी, बाइक थी, घर अच्छा बना लिया था, और जो सुशांत था हमेशा सोचा करता था कि सबका कुछ ना कुछ बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, क्योंकि वो उस ग्रुप में सबसे गरीब था। उसने ग्रेजुएशन नहीं की थी, बल्कि 12वीं करने के बाद वो एक बाइक मैकेनिक बन गया था। 6 महीने काम सीखा, उसके बाद अपनी दुकान डाल ली। धीरे धीरे काम अच्छा करने लगा और दुकान चलने लगी, जिससे कमाई भी अच्छी होने लगी। उसके पास घर नहीं हुआ करता था, उसने घर बना लिया इतने सालों में। उसके पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी, उसने बाइक भी ले ली थी, गाड़ी भी ले ली थी, और ये सभी दोस्तों की आंखों में खटकने लगा था। बाकी तो नौकरी पेशे वाले थे, काम छोड़ नहीं सकते थे। उनके परिवार वाले कह रहे थे अब इतना पढ़ाया लिखाया तो कोई अच्छे वाइट कॉलर वाली जॉब करो। वो मैकेनिक बन नहीं सकते थे, लेकिन सुशांत, उसकी आंखों में जो उसके दोस्त के पैसे थे वो चमकने लगे थे। उसकी गाड़ी उसके आंखों में जैसे खटकने लगी थी, और वो उस दोस्त के पास गया और कहने लगा यार मेरा भी कुछ बना दे भाई, तेरे पास पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, तू साइकिल पर आया करता था, मैं जानता हूँ तुझे, और आज तेरे पास गाड़ी भी है, और मैं पहले भी चलकर था, आज भी चलकर हूँ, बाइक लेने की हिम्मत तक नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा ऐसा कर, तू मेरे पास काम सीखना शुरू कर दे, 6 महीने लगेंगे, तू काम सीख जाएगा, फिर तेरे लिए भी कोई दुकान का जुगाड़ कर दूंगा। मैंने एक और जगह ढूंढी हुई है। मैं सोच रहा था इस जो मैकेनिक वाली दुकान है ना, इसकी फ्रेंचाइजी खोल दूं, लेकिन यार कोई पहचान वाला है नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैंने सोचा अब यहाँ पर काम करूंगा, करता रहूंगा। लेकिन अब तूने बात की है तो उस जगह तेरी दुकान खोल दूंगा। देख वहां से जो कमाई होगी 50% मेरे साथ शुरू में शेयर कर लेना, मैं पैसे लगा दूंगा। सुशांत तैयार हो गया कि ठीक है, इस तरह से अच्छा रहेगा। सुशांत ने पूछा तू कितनी कमाई कर लेता है? उसने कहा 40-50 हज़ार तो बन ही जाते हैं भाई। ये अब उसकी आंखों में ऐसा खटका, उसने कहा मैं तो बाइक मैकेनिक ही बनूंगा। हाथ कंधे होते हैं तो होने दो भाई, गाड़ी तो ले सकते हैं ना, स्कूटर तो ले सकते हैं, बाइक तो ले सकते हैं। अब उसने ठान लिया, तो उसने अपने दोस्त की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। पहला हफ्ता काफ़ी मुश्किल भरा था, हाथ गंदे हो जाते। घर आता तो उसके माँ बाप कहते कौन सा काम करने लगा है, हाथ गंदे रहते हैं। मैकेनिक बनना चाहता था तो पहले पढ़ता ही ना, सीधा मैकेनिक बन जाता। ग्रेजुएशन क्यों की? क्यों कहा कि कोई अच्छी नौकरी करेगा, कोई सरकारी नौकरी करेगा? उसने कहा जो सरकारी नौकरी में जितने मिलेंगे ना मैं उससे ज़्यादा कमा लूँगा, बस हाथ गंदे होंगे, इसे आप संभाल लो। देखो समय लगता है कमाई करने के लिए। तो उसके माँ बाप भी मान गए थे।
1 हफ्ता हो चुका था। उसके बाद उसका जो दोस्त था ना, उसने एक सेकंड हैंड बाइक उसे दिलवा दी, क्योंकि वो उसकी दुकान पर काम करने लगा था, काफ़ी ज़्यादा काम करता, तो एक सस्ती सेकंड हैंड बाइक उसे दिलवा दी। अब पहली बाइक थी उसकी, बहुत ज़्यादा घूम रहा था, और वो जो बाइक मैकेनिक की दुकान होती ना, 6 बजे काम ख़त्म हो जाता, उसके बाद वो बाइक से वहीं आसपास ना घूमता रहता। और उसने देखा वो दुकान के पास ही ना एक अच्छा खासा घर था और उसकी छत पर एक लड़की थी। वो काफ़ी देखने में खूबसूरत थी और नीचे झांक रही। अब जो सुशांत था वो दिखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैंडसम था, बस उसे काम मैकेनिक वाला करना पड़ रहा था, लेकिन दिखने में अच्छा था। तो उसकी नज़रें उस लड़की से मिली। कुछ दिनों तक वो इसी तरह से बाइक से वहाँ घूमता रहा और वो लड़की उसकी तरफ देखती रही, मुस्कुराती रही, जैसे दोनों को आंखों आंखों में प्यार हो गया था। अब पहली बार जो सुशांत था, कोई लड़की थी जो उसकी तरफ देख रही थी। पहले तो उसके जेब में रुपए नहीं हुआ करते थे। वो हमेशा डरा करता था कि मैं गर्लफ्रेंड बना ही नहीं सकता, कमाई नहीं कर रहा, घर से पैसे मिलते नहीं, तो मैं कभी ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब उसके पास बाइक आई थी और अरमान भी उसके जाग गए थे और लड़की भी रिस्पॉन्स दे रही थी। हर बार जब वो वहाँ से निकलता वो सर हिला देती और जो सुशांत था वो भी सर हिला देता। कुछ इशारे चलने लगे और सुशांत को लगने लगा कि वो मुझे पसंद करती है, और वो लड़की भी समझ रही थी कि लड़का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शरीफ है, लेकिन दोनों में बात नहीं हो पा रही थी। और सुशांत ने एक दिन अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसका जो घर था ना, वहाँ वो पर्ची फेंक दी हिम्मत करके। उस लड़की ने वो पर्ची तो उठा ली उसके सामने, लेकिन कुछ दिनों तक फ़ोन आया ही नहीं। सुशांत सोचता रहा कि पर्ची तो उठा ली भाई, कहीं फ्लश में फेंक तो नहीं दी, फ़ोन तो आया ही नहीं। कुछ दिनों तक इंतज़ार करता ही रहा। उसके पास छोटा सा मोबाइल था, फिर भी फ़ोन नहीं आ रहा। वो सोच रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। लड़की पसंद तो कर रही है, सर तो हिला रही है, लेकिन फ़ोन पर बात नहीं करती, बस इशारों में बात चल रही है, वो भी कभी कभी। कुछ दिनों बाद वो लड़की जैसे पास के किराने की दुकान से सामान लेने के लिए निकली। अब बात ये थी कि उस समय बारिश हो रही थी और जैसे ही ये चीज़ देखी, अब सुशांत ने वो भागा, वो गीला था फिर भी किराने की दुकान की तरफ भागा। अब वो लड़की छतरी लेकर उस तरफ जा रही और उसके साथ साथ चल रहा था सुशांत। अब सुशांत समझ पा रहा था इतनी बारिश में कोई घर के बाहर तो निकला नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो एक खंबे के पीछे वो उस लड़की से बात करने लगा। अब उस लड़की का नाम प्राची था। अब जाकर उसे पता लगा था, वो लड़की ने भी अब प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन उसने कहा मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, घर के फ़ोन से मैं फ़ोन कर नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी। सुशांत ने कहा था मैं छोटा सा फ़ोन तुझे ले देता हूँ, हम बात कर लिया करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं घर में फ़ोन नहीं रखने वाली, मैं पकड़ी जाऊंगी, मैं इशारों में ही बात कर सकती हूँ। अगर हमारा प्यार परवान चढ़ा तो तुम मेरे घर में रिश्ता लेकर आ जाना। वो सीधा शादी की बात कर रही थी, लेकिन जो सुशांत था वो उससे मिलना चाहता था, स्वभाव जानना चाहता था। बात करने का मौका सिर्फ ये 2 मिनट के लिए ही मिला। फिर सुशांत भीगा भीगा मैकेनिक की दुकान पर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की से बात करूं तो कैसे करूं, क्या करूं कि उससे मैं मिल पाऊं, उसको किस कर पाऊं। वो किस करना चाहता था, जिंदगी का पहला किस, और इसके लिए उसने हर कोशिश कर ली। भाई वो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उसे एक चीज़ का पता लगा कि वो ग्रेजुएशन कर रही है और शाम के वक्त वो पढ़ने के लिए किसी इंस्टीट्यूट के लिए निकलती है और 8 बजे वापस आती है। इसीलिए शाम के वक्त वो उसे देख नहीं पाता था, क्योंकि वो 3-4 बजे निकल जाया करती थी और 8 बजे वापस आया करती थी। अब यहाँ पर प्लान बनाया था सुशांत ने कि उसे किसी ऐसी जगह मिलने के लिए बुलाऊं जहाँ किसी का आना जाना ना हो। जेब में उसके पैसे भी नहीं थे, तो किसी ऐसी जगह ही जा सकता था, कोई रेस्टोरेंट नहीं जा सकता था, कोई खाली सड़क। अब इसलिए उसने ढूंढना शुरू कर दिया और वो जो बाइक मैकेनिक था जिसकी दुकान पर वो काम करता था, उसने कहा भाई ऐसी जगह तो यहाँ मिलने वाली नहीं। और जो सुशांत था उससे पूछता रहा कोई तो ऐसी जगह बता दे मेरे भाई, कोई तो ऐसी जगह बता दे। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो या तो किसी रेस्टोरेंट का नाम बताता या किसी होटल का नाम बताता, लेकिन सुशांत कह रहा जेब में रुपए नहीं हैं, कोई गली का नाम बता, कोई घर के पीछे वाली जगह बता जहां मैं उससे मिल पाऊं। 10-15 मिनट, आधा घंटा बस उससे बात करनी है, उसे किस करना है, वो भी चाहती है किस करना, लेकिन कोई ऐसी जगह तो बता दे। तो सुशांत के उस मैकेनिक दोस्त ने कहा एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा होने के बाद कोई आता जाता नहीं, ये सिवान का कब्रिस्तान है जिसे भूतिया कहा जाता है। अगर तू वहां चला जाएगा ना भाई, कोई देखने नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है उस कब्रिस्तान के आसपास फटक जाए। क्या तू जाना चाहेगा?
अब जो उसका दोस्त था ना, उसने मजाक में कहा था, जैसे मजाक में कहते हैं ना वो भूतिया जगह है कोई नहीं आता, लेकिन जो सुशांत था उसकी आंखें चमक गई। सच में वहां कोई आता जाता नहीं? सुशांत के दोस्त ने कहा हाँ सच में, और वो इतना सीरियस हो गया, उसने कहा हाँ वहीं पर मिलेंगे। अब उसने उस लड़की को बताना सही समझा। फिर से एक दिन जब आंधी चल रही थी, वो लड़की शायद कोई सामान लेने के लिए बाहर निकली और जल्दी से बाइक चलाता हुआ सुशांत उसके करीब पहुंचा और उसे कहने लगा, इस शनिवार रात को 7:30 या 8 बजे तुम उस कब्रिस्तान में पहुंच जाना, वहीं मिलने का मौका है, वहां कोई आता जाता नहीं। बस ये कहकर अब जो सुशांत था वहां से निकल गया और उस दुकान पर वापस आ गया। वो लड़की सामान लेकर वापस घर चली गई। अब शनिवार का इंतज़ार करने लगा सुशांत, लेकिन वो जो मैकेनिक दोस्त था ना, वो उस जगह के बारे में जानता था। उसने कहा यार तू सच में वहाँ जाना चाहता है? वहाँ भूत प्रेत लोगों को नजर आते हैं। और सुशांत ने कहा मुझे कोई भूत वूत तंग नहीं करता, देख मैं भूतों से डरता नहीं, मैं यकीन ही नहीं करता, उस कब्रिस्तान में मुझे कौन सा भूत दिख जाएगा। अब उस पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए और भूत की वो फिक्र नहीं कर रहा था। उसे बस चुम्मा चाहिए था अपनी प्रेमिका का, प्राची का। इसीलिए शनिवार तक का उसने इंतज़ार किया। शनिवार को 6 बजे जैसे ही उसने दुकान को बंद किया, उसके बाद वो बाइक लेकर तैयारियां कर रहा। एक उसने चॉकलेट ली, एक लॉलीपॉप लिया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जिसे वो अफोर्ड कर सकता था अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए। ये चीज़ें इकट्ठी की, चिप्स वगैरह लिफाफे में डाले, बाइक पर टांगे और खुशी खुशी उस तरफ जाने लगा। अब जो प्राची थी वो एक स्कूटी पर वहाँ जाया करती थी, उसके लिए वहाँ पहुँचना बहुत आसान था। वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ मत आना, ये उसने इशारों में कह दिया था। वो डरा करती थी कोई देख ना ले, लेकिन एक ऐसी जगह अगर वो अकेला पहुँच जाए और प्राची भी वहाँ अकेली पहुँच जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिनों से दोनों ने इशारों में कुछ रूल्स बना लिए थे। अब जो प्राची थी वो डर रही थी, तो प्राची ने ये कह दिया था कि वहाँ पर सीधा मुझसे मिलने के लिए मत आ जाना, ऐसा करना कि मैं वहाँ जाकर ना सीटी मारूंगी, तुम भी सीटी मारना, और सीटी में पता चल जाएगा सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे कहाँ आना है, तुम्हें कहाँ आना है। अब सीटी के अलावा कोई आवाज़ मत निकालना, अगर तुम बोले मैं समझ जाऊंगी कोई और है और मैं वहाँ से निकल जाऊंगी। प्राची ने यह कहा था और जैसा जैसा प्राची ने कहा था वैसा वैसा सुशांत ने मान लिया था। अब शनिवार को शाम के वक्त वहां पर पहुंच गया था सुशांत। अब सुशांत उस कब्रिस्तान के आसपास और धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, वहां आता जाता कोई नहीं था। जो गेट था वो टूटा हुआ था, अंदर जाने का रास्ता भी आसान था और अंदर कई कब्रें बनी हुई। वो कब्रों से नहीं डरता था, वो भूतों से नहीं डरता था। अंदर कुछ पेड़ लगे हुए और वो इलाके की पहचान कर रहा, किस कोने में हम जैसे घुस जाएंगे और प्यार की पतंगे उड़ाएंगे, बस वो यही सोचे जा रहा था। सोचते सोचते जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। भले ही भूतों पर यकीन ना करता हो, लेकिन अनजान और सुनसान जगह डर लगना जायज़ सी बात है। वो वहाँ खड़ा इंतज़ार करता रहा और वो काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था, वहाँ कहीं से भी घुसा जा सकता था, पीछे से आगे से। और उसने सोचा कि मैं बाइक यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। उसने क्या किया, बाइक काफ़ी दूर लगा दी ताकि अगर यहाँ कोई परेशानी हो गई, गलती से कोई आ गया। अब उनको डर ऐसा नहीं था कि गलती से यहाँ कोई आ जाएगा, उन्हें डर इसका था कोई जान पहचान वाला ना आ जाए, वरना बदनामी होगी वो अलग, जो पिटाई होगी वो अलग। इसीलिए उसने बाइक लगभग 500 मीटर पीछे लगा दी थी और चलकर यहाँ तक आया था। और उसने प्राची को भी कहा था स्कूटी अपनी थोड़ा दूर लगा देना, कोई ऐसी जगह जहाँ किसी का घर हो वहाँ लगा देना और चलकर इस तरफ आना ताकि पकड़े ही ना जा सके। अब स्कूटी बाइक किसी ने देख ली, समझ जाएंगे कि यहाँ बाइक स्कूटी लगाई है और अंदर प्यार की पतंगे लड़ाई जा रही हैं। इस तरह जो सुशांत था अब उस कब्रिस्तान के अंदर गया, कब्रों से पाँव बचाते बचाते पेड़ के पास। अब उसने सोचा हुआ था जैसे ही बाहर सीटी की आवाज़ आई मैं पहचान जाऊंगा। यहाँ 1-2 बार 8 बजे के करीब उसने खुद सीटी की आवाज़ लगाई, कहीं प्राची पहले से तो नहीं आई। सीटी का कोई जवाब नहीं दिया गया। दोबारा उसने सीटी बजाई, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार उसने सीटी बजाई थी और सीटी का जवाब सीटी से आया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके जैसे दिल में अरमान जागने लगे थे कि उसकी प्रेमिका आ गई है, वो मिलन का समय आ गया है जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। कब्रिस्तान में अब उस कब्रिस्तान में सीटियों से जवाब दिए जा रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और सीटी कब्रिस्तान के अंदर से आ रही। पीछे वाली जो कब्रें थी वो पुरानी होंगी, वहाँ झाड़ियाँ पेड़ लगे हुए। अब सीटी की आवाज़ उस तरफ से आ रही। दूर से
अब जो सुशांत था उसने देख लिया उस तरफ कब्र के पास एक लड़की है, उसके लंबे बाल, बिल्कुल प्राची जैसी लग रही, लेकिन अंधेरा था। उसे लगा प्राची तो उस तरफ है, मुझे जल्दी से उस तरफ जाना होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। प्राची ने कहा था सीटियों से जवाब देना है और मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। इसके बाद जो सुशांत था उसने सीटी 1-2 बार मारी, जवाब सीटी से आ गया, लेकिन प्राची इस तरफ नहीं आ रही। तो उसे लगा कहीं उसके आसपास कोई और तो नहीं, या प्राची कहीं ज़्यादा डर तो नहीं रही। मैं उसे डराना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा उसके लिए अनजान ही हूँ। धीरे धीरे प्यार से उसका भरोसा जीतूंगा। अब वो धीरे धीरे उन झाड़ियों को चीरता हुआ प्राची के करीब जाना चाहता था, लेकिन जो प्राची थी वो उस कब्र से उठकर और आगे की तरफ गई। कभी सीटी की आवाज उस तरफ से आती। एक तो झाड़ियां काफी ऊंची थी, वहां से देखा नहीं जा रहा। झाड़ियों को हटाकर कब्र के ऊपर चढ़कर वो देखता प्राची आगे। वो बाल उसे नजर आ रहे कि वो लड़की आगे है। अंधेरे में ज्यादा पता तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी सीटी का जवाब सीटी से आ रहा था तो उसे लगा प्राची ही होगी। झाड़ियों को चीरता वहां पहुंचता तो जो प्राची होती वो दूसरी जगह पहुंच जाती। दोनों में एक नियम बनाया गया था, बात सीटियों से होगी, आवाज नहीं लगानी है। बार बार ऐसे हालात बनते जा रहे थे। कभी तो सुशांत एक कब्र पर चढ़ता तो प्राची दूसरी कब्र पर होती, वो वहां पर पहुंचता, प्राची किसी और कब्र पर होती। इस तरह से सीटियों का जवाब सीटियों से चलता रहा। प्राची आगे की तरफ जाती रही। अब जो सुशांत था उसके पीछे पीछे बचता बचाता उसे जैसे जकड़ लेना चाहता था, अपनी बाहों में उसे फंसा लेना चाहता था, उसे चूमना चाहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था उसकी चूमने की तमन्ना उसे कहां तक ले आएगी और उसे जो चुम्मा मिलने वाला था वो कैसा होगा। अब एक कब्र पर उसने देखा कि प्राची है तो उसने सोचा मैं भागकर उसे पकड़ लूंगा। शर्मा रही है, शायद उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एक बार उसके करीब पहुंच जाऊं, शायद मुझे थोड़ा सा भटकाना चाहती है, मुझे थोड़ा सताना चाहती है। अब लड़कियां इतनी जल्दी करीब थोड़े ना आती हैं। वो जल्दी से एक कब्र से भागा और उसने इस बार प्राची को निकलने नहीं दिया, जकड़ लिया पीछे से। अब इतनी जोर से पकड़ा था कि प्राची भाग नहीं सकती थी। और तब हल्की हल्की आवाज में अपने प्यार के जो अरमान थे उसने जगाए हुए थे उसे बताता जा रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज मौका मिला है तुम्हें गले से लगाने का। पता नहीं कैसी कैसी बातें, जैसे अब वो अपनी प्रेमिका की खुशबू सूंघना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका से बदबू आ रही थी। ये वो समझ नहीं पा रहा। उसे लग रहा था कहीं उसने कोई गलत परफ्यूम तो नहीं लगा लिया, ऐसी सड़ी हुई बदबू क्यों आ रही है, या उसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। फिर भी प्यार उसके दिमाग पर इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था, ये चीज उसे ज्यादा बॉदर कर ही नहीं रही थी। उसे पकड़े हुए वो कहने लगा, मेरी तरफ नहीं देखोगी, इतना क्यों शर्मा रही हो, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जैसे ही सुशांत ने अपनी बाजुओं का फंदा थोड़ा सा ढीला किया, घूमने का उसे मौका दिया, जैसे ही प्राची घूमी वो प्राची थी ही नहीं। करीब से उसने देखा, उसका चेहरा इतना भयानक था ना, एक तो मांस गला हुआ, ऊपर से जो आंखें थी, जो पलकें थी वो चिपकी हुई थी, अंदर की तरफ धंसी हुई। जैसे पुरानी भूतों की फिल्में, राम से ब्रदर्स की फिल्मों में वो चुड़ैल को दिखाया जाता है ना, उसके सामने वैसी चुड़ैल ही थी। अब सामने से उसने तो ऐसे बाहों में भरा हुआ था, और उस चुड़ैल ने भी जब सामने से बाहों में भरा, सारा का सारा प्यार उसका उतर गया था। वो चूमना चाहता था, लेकिन अब चूमने की तमन्ना नहीं थी। लेकिन जिसे वो चूमना चाहता था वो मौजूद भी नहीं थी, जो सामने थी अब वो चूमना चाहती थी। उसने जो होंठ पर काटा, सुशांत जैसे ना चीख पा रहा था ना बोल पा रहा, होंठों पर यहीं पर काटा था। उसके होंठ नहीं थे, उसके दांत थे, दांतों से ही काटा, एक जैसे बड़ा सा चुम्मा दे दिया। अब होंठों पर ऐसा काटा कि वहां धक्का देकर चीखता चीखता बाहर की तरफ भागा। एक तो मुंह से खून उसके बहने लगा था क्योंकि उसने काटा था, और वो उसे छोड़ नहीं रही थी, बार बार पीछे से पकड़ रही, जहां पर पकड़ रही वहां पर काट रही, कभी कंधे पर, कभी यहाँ, कभी गर्दन के करीब, पीठ पर काटने की कोशिश तो की, लेकिन कपड़े मोटे पहने थे उसने। दांत तो गड़े नहीं, लेकिन दर्द काफी ज्यादा हुआ, अंदर से मांस फटा जरूर। भागा बहुत बुरी तरह से, प्यार की पतंगे लड़ाना चाहता था, पता नहीं क्या क्या लड़ा कर आया वो। इस तरह जब वो बाइक तक पहुंचा, सारा प्यार उतर गया था, प्राची को याद तक नहीं कर रहा था, उसे तो भगवान की याद आ रही थी। भगवान का नाम लेते लेते बाइक लेकर वहां से निकला। इतना डरा हुआ जब घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने भी पूछा था आखिर क्या हुआ।
उसने कहा लड़ाई हो गई। तो पिता ने और ज़्यादा पीटा कि तू लड़ाका बन गया है, बहुत ज़्यादा लड़ता है। तब उसने ये सच नहीं बताया और उसने ये सच अपने दोस्त से छिपाना सही नहीं समझा। उसने अपने दोस्त को बताया, उसका दोस्त कभी हंस रहा, कभी उसे सांत्वना दे रहा। प्राची वहीं अपने घर पर चढ़ी। वो अब सुशांत का चेहरा देखकर खुद डर रही थी। यहाँ कट लगा था, यहाँ टांके लगे थे, अब यहाँ टांके वांके ये तो लगे थे, लेकिन चेहरा थोड़ा खराब हो गया था। अगले कुछ दिनों बाद उसने प्राची से बात की थी और प्राची उससे डर रही थी और कह रही थी, देखो हमारे घर वालों को शक हो गया है। उस दिन मैं इसलिए नहीं आ पाई, मेरे मामा जी का लड़का मेरे साथ ही था, वो कह रहा था मुझे आज तुम्हारे घर जाना है, इसीलिए उस दिन मैं आ नहीं सकी और तुम्हें बता नहीं सकी। और जो सुशांत ने प्राची को बताया, प्राची और ज़्यादा डर गई कि तुम मुझे ऐसी जगह बुलाना चाहते थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, मेरे साथ क्या होता? तुम्हें तो एक लड़की भूत ने पकड़ा था, मुझे एक लड़का भूत पकड़ लेता तो क्या क्या कर सकता था। ये बात सोचकर प्राची ने दोबारा सुशांत से बात नहीं की और जो प्रेम कहानी आगे बढ़ने वाली थी वो रास्ते में ही खत्म हो गई। उस सिवान के कब्रिस्तान के कारण उसे भूतिया कहा जाता है। दोस्तों, उसकी जानकारी इंटरनेट पर आज भी ढूंढ सकते हैं, लोग वहां जाने से डरते हैं। और अब तो सुशांत वहां जाने से ऐसे थर थर कांपता है, कहीं वो चुड़ैल उसकी प्रेमिका ही ना बन जाए, कहीं वो सुशांत से फिर से किस न मांग ले। दोस्तों, ये हमारे लिए एक सबक है। कई बार प्यार हमारे दिमाग पर ऐसा चढ़ जाता है, हम समझ नहीं पाते गलत क्या है सही क्या है। और कभी भी प्यार की पतंगे उड़ाने के लिए कब्रिस्तान में नहीं घुसना चाहिए। क्या पता जिसे आप अपनी प्रेमिका समझ रहे हो वो सामने से चुड़ैल निकल आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।